कैसे घुस गए? सबसे ज्यादा फायदा अगर आज इस देश के अंदर बीजेपी से कोई उठाया है तो वो है नीतीश कुमार जी। तो कह दिया गया कि साहब आपसे बड़ा तो सेक्युलर कोई चेहरा ही हिंदुस्तान के अंदर नहीं है। अब इनके मन में वो भ्रम पलने लगा, अभी राज्य पे क्या ध्यान देंगे? खाक मर्द हैं। रामचंद्र बाबू ने स्पष्ट किया है कि राजनीतिक तौर पे सबको फिनिश कर देंगे, लेकिन राजनीतिक लड़ाई लड़के, हम लोग राजनीतिक लोग हैं, राजनीतिक लड़ाई लड़िए ना, इतने नीचे लेवल पे क्यों चले जाते हैं? बाल बच्चे और बेटियों को घसीटते हैं। मुख्यमंत्री आवास की घटना में बता रहा हूं कि एक दिन कुछ पत्रकार लोग उनके और चाटुकार लोग बैठे हुए थे और उनके दिमाग में यह बात फीड कर दिया गया कि साहब आप तो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, जबकि रामचंद्र बाबू ने उस समय भी रोकने का काम किया था उन लोगों को कि आप इनको क्या कर रहे हैं, रास्ते से भटक जाएंगे। और उसी समय से याद होगा बीजेपी वाले को खाने पे बुला के और थाली छीन लेने की जो घटना हुई थी, मैंने खाना नहीं दिए, उसी का क्रम चूंकि इनको कह दिया गया कि साहब आपसे बड़ा तो सेक्युलर कोई चेहरा ही हिंदुस्तान के अंदर नहीं है। अब इनके मन में वो भ्रम पलने लगा, अभी राज्य पे क्या ध्यान देंगे? खाक सरकार का इकबाल है क्या? एक समय था हम लोग झूठा कहते कहते थक चुके थे, जनता के बीच जाते थे, गालियां सुनने को मिलती थी। आज स्वतंत्र हैं, आज स्वतंत्र हैं और बिहार वासी को यह जानना चाहिए। और बिहार के जदयू के कार्यकर्ता, कल तक हम भी कार्यकर्ता थे, क्या क्या बयान इनके आते थे साहब, इनके प्रवक्ता क्या बोलते थे? ये तो चित भी और पट भी वाली बात करते, इन लोगों का बात का कोई ठिकाना है? इनके जितने प्रवक्ता बोले ये कहते थे ना पहले से कि रामचंद्र बाबू ने मुख्यमंत्री जी के बिना कहे मंत्री बन गए, कहते थे। और इन्हीं के प्रवक्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कृपा मिला मुख्यमंत्री जी का तो मंत्री भी बने। अरे यार, दोनों विरोधाभास की बात है। हमारा अगर कंसेंट नहीं है तो फिर हम आप पे कृपा कैसे करेंगे? और कृपा देने वाले ये कौन है? ईश्वर देता है कृपा। ये सहमति अपनी दिए थे। ये पूरा घटनाक्रम अगर आप 1 मिनट समय दें तो मैं बता दूं शॉर्टकट में कि जिस समय केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला था, ललन बाबू सुबह सुबह रामचंद्र बाबू के आवास पे आते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ ललन जी? पूछते हैं क्या हुआ, आप इतने घबराए हो? अरे भाई मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, जो साहब से आप बात कीजिए। अमित शाह जी ने फोन किया था माननीय मुख्यमंत्री जी को, बोला कि 2 नाम आप दीजिए। जब रामचंद्र बाबू बोले कि जाते हैं वहां गए तो इन्होंने रिप्लाई किया था अमित शाह जी को कि आते हैं दिल्ली बात कर लेंगे। और जब ये दिल्ली गए तब तक उनको यह खबर लग चुकी थी, अब दिल्ली जब जाते हैं ये तो होता है कि एक ही सीट मिलेगा साहब। तो रामचंद्र बाबू कहते हैं अमित शाह जी जब फोन किए इनको, कहे कि हमको जूते खिलवाइएगा क्या आप, पार्टी के अंदर लोग क्या बोलेगा? तो मुख्यमंत्री जी ने कहा, कहते हैं पटन देवी में क्रिया खाने की बात। अरे ईमान कहीं बचा है किसी के अंदर? इस उम्र में भी ईमान अगर बचा हो तो बता दें। मुख्यमंत्री जी ने रामचंद्र बाबू को कहा कि आप बनिए ना राष्ट्रीय अध्यक्ष, ललन जी को बना देंगे। और हकीकत आप जानिए कि ललन सिंह जी को कभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी जीवन पर्यंत जब तक इस शक्ति में रहेंगे नहीं बनने देंगे केंद्रीय मंत्री। मतलब नीतीश कुमार ने ललन सिंह को रोका बनने से? नीतीश कुमार जी ही रोके। पर्दे के पीछे की यह कहानी है, बिहार की जनता को यह जानना चाहिए। रामचंद्र बाबू ने नहीं रोका, नीतीश कुमार जी ने रोका। वो किसी के हुए क्या? उनका उठाकर देख लीजिए ना चरित्र, ऊपर से नीचे तक। ना ही वो बीपी सिंह जी के हुए, ना ही वो देवीलाल जी के हुए, ना ही वो चंद्रशेखर जी के हुए, ना ही वो वाजपेयी जी के हुए। अरे बीजेपी की आत्मा घुस गई, बीजेपी की परमात्मा घुस गई। कैसे घुस गई? सबसे ज्यादा फायदा अगर आज इस देश के अंदर बीजेपी से कोई उठाया है तो वो है नीतीश कुमार जी। भाजपा के जनाधार को अब ले जा रहे हैं, राजद की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, तो भाजपा हाथ पर हाथ रख के बैठेगी? नहीं, कोई हाथ पर हाथ रख के बैठता है। एक चींटी को भी जाइएगा ना कॉर्नर में छूने तो पटक से कटने के लिए दौड़। मतलब सरकार बदल रही है तो भाजपा कुछ करेगी? क्या बोले, तू जो मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। ये हम नहीं, ये बीजेपी के एक साथी कह रहे थे। आगे देखिए होता है क्या। जी, अमित सिंह थे जिन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया है। इनका स्पष्ट कहना है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में सरकार बदलते हुए आराम से नहीं देख सकती है। देश के कई राज्यों में भाजपा ने 2 दिनों के अंदर तख्ता पलट कर दिया। एक बात और हम कहना चाहेंगे, बिहार की जनता ही ठीक है, ये सरकार बदल लें, इनकी मर्जी, ये जो करें, तो ये भी
जिनके साथ जाएंगे उनसे भी पूछें कि जो कल तक पूछते थे बालिका गृह कांड, सृजन घोटाला, कौन घोटाला, सब पाप धुल जाएंगे। 10 लाख नौकरी पहले कैबिनेट के बैठक में देंगे। देखिए लोग जनता को कितना बेवकूफ बनाता है। 10 लाख नौकरी पहले कैबिनेट के पहले सिग्नेचर से देंगे। अब हम बनवे नहीं करेंगे, हमारी बीवी बन गई तो आप किससे मांगिएगा? न उधर का नहीं इधर, नहीं इधर का नहीं इधर का। ये सिर्फ सत्ता का भोगी है, लोग लोभी है। यही जनता का हित ऐसी नहीं है। और आने वाले वक्त में जनता ये जवाब देगी कौन सा क्या ये युवा के लिए किए हैं बिहार में। शिक्षा का वही लचर व्यवस्था है। देख रहे हैं बच्चे 10-10, 40-40 दिन से बोध गया यूनिवर्सिटी का में अनशन पे बैठे हुए हैं। कौन सा शिक्षा व्यवस्था कहां गया? कौन क्या युवाओं के लिए ये कर दिए? सब देख रहा है बिहार, और वक्त आने पे जवाब देगा। लेकिन हाँ, ये जो गांव देहात में कही जाती है बात कि ये लोग उतर गए रानी बेटमारी वाली लड़ाई पे। अगर मर्द हैं, रामचंद्र बाबू ने स्पष्ट किया है कि राजनीतिक तौर पे सबको फिनिश कर देंगे, लेकिन राजनीतिक लड़ाई लड़के, हम लोग राजनीतिक लोग हैं, राजनीतिक लड़ाई लड़िए ना। इतने नीचे लेवल पे क्यों चले जाते हैं? बाल बच्चे और बेटियों को घसीटते हैं। जो कल आप जीवा नहीं कट गई आपकी बोलने से पहले, जो कल तक बेटी पांव छूती थी अंकल कहती थी, अरे और वो बालिग है, उसका 2010 से रिटर्न भरा रहा है। और रामचंद्र बाबू क्या हल जोतते थे? 40 साल भारत सरकार में सेवा दिए हैं। कोई चरित्र है इन लोगों का? और बाकी तो एहसान फरामोशों की जदयू में इतनी बड़ी कतार है कि किन किन लोगों को क्या क्या मदद नहीं किए। लेकिन आज प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा है, क्या है जी? कौन दिया था इनको टिकट? रामचंद्र बाबू ने। ये खड़ा रहते थे फाइल लेके, ऐसे हम लोग देखते थे फाइल है, जी 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 फलना आया, जी जी फलना आया, मिलने के लिए करते रहते थे। और आज वो मठाधीश बने हैं। वक्त हर चीज का फैसला करता है और जवाब अवश्य मिलेगा, बिहार की जनता देगी। और रामचंद्र बाबू के सिपाही, रामचंद्र के सिपाही आपको स्पष्ट तौर पे जवाब राजनीतिक तौर पे देने का काम करेंगे। एक आखिरी सवाल रहेगा, आरसीपी सिंह जी सियासत कैसे करेंगे? अलग दल बनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे, चर्चा लगातार चल रही है। तो एक बात आप जान लें, सियासत करेंगे, सियासत अवश्य करेंगे, निश्चित करेंगे। यह तय अभी चूंकि सिर्फ इतने लोग कार्यकर्ता आ रहे हैं बिहार भर से, इस पे हम लोग बैठेंगे, थोड़ा इनका चाल चरित्र चेहरा देख लेते हैं, ये कौन से लाइन ले। हमारा तो लाइन स्पष्ट है, बिहार में जाएंगे, बिहार के हित की बात करेंगे, बिहार के युवाओं के हित की बात करेंगे, बिहार के बहनों की रक्षा की बात करेंगे, बिहार के महिलाओं के हित की बात करेंगे। और ये जो 2005 से 10 तक स्वर्णिम काल आपको देखने को मिला, वह भी मिलेगा इसी बिहार में देखने को। चिंता मत कीजिए, बड़ा बड़ा कष्ट टल गया है। तो अब ये 2 साल का चक्कर है, इनको जहां जाना है ये जाएं, इनको जनता जवाब देने का काम करेगी। जी, अमित सिंह थे, तमाम सवालों का इन्होंने जवाब दिया है। और खास तौर पर आरसीपी सिंह राजनीति करेंगे, ये तय माना जा रहा है, चाहे किसी दल के साथ करे या अलग दल बनाकर करे। लेकिन अब देखना ही होगा, बिहार में जब सरकार बदलने की बात है तो इनका दावा है कि हम लोग इस बात को जानते थे और इसीलिए नीतीश कुमार पर बार बार दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी। फिलहाल के लिए इस खबर में अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।